कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है या यूं कहें कि पूरी दुनिया थम सी जाती है तो कुछ लोग मदद के लिए सबसे पहले क्यों पहुंचते हैं, वो भी बिना कुछ पूछे। आज हम सिख धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी बात को समझेंगे, सेवा। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और कैसे ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना। संकट के पलों में जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, एक मदद का हाथ अक्सर आगे आता है, और कई बार वो हाथ सिख सेवा से जुड़ा होता है। तो चलिए इस अविश्वसनीय निस्वार्थता के पीछे छिपे क्यों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे वक्त से जिसे हम सब ने जिया है, जिसने हम सबको परखा है। साल 2020 की वो ग्लोबल पैंडेमिक, उस अनिश्चितता और अफरा तफरी के बीच इंसानियत की सच्ची भावना सबसे अप्रत्याशित तरीकों से सामने आई। जरा 2020 की दिल्ली को याद कीजिए। वो शहर जो कभी सोता नहीं, एकदम खामोश था। सड़कें वीरान, लेकिन उन्हीं खाली सड़कों पर पता है क्या हो रहा था? उम्मीद की एक किरण जग रही थी। एक ऐसा समुदाय बन रहा था जो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए एक साथ आया था। और इस सब के बीचों बीच था दिल्ली का मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब। सोचिए, जब बहुत से लोग फंसे हुए थे, भूखे थे और बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहे थे, तब लंगर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। हजारों लोगों को बिना एक भी सवाल पूछे गर्मा गर्म खाना खिलाया जा रहा था। तो आखिर इस सेवा के पीछे का सिद्धांत क्या था? बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा। किसी का नाम नहीं पूछा गया, किसी का धर्म नहीं पूछा, जाति भी नहीं। सिर्फ एक चीज देखी गई कि जरूरत है या नहीं। मतलब इंसानियत से बड़ा कोई परिचय था ही नहीं। एक कहानी है उस वक्त की जो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकती। एक प्रवासी मजदूर जो न जाने कितने मीलों से चल रहा था, थककर गिर पड़ा, और तभी एक बिल्कुल अजनबी ने उसे उठाया, उसे खाना दिया, पानी पिलाया और उसे संभाला। यही तो है सेवा का असली मतलब, इंसानियत जब काम में दिखती है। तो सवाल उठता है कि ये जो जज्बा है, ये जो निस्वार्थ भाव है, ये आता कहां से है? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। हम एक ऐसी परंपरा की बात करने जा रहे हैं जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और इस परंपरा के दिल में बसता है लंगर। अब लंगर सिर्फ एक मुफ्त सामुदायिक रसोई नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां समाज के सारे बंधन टूट जाते हैं। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक साथ एक बराबर बैठकर एक ही जैसा भोजन करते हैं। और सोचिए, ये परंपरा कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत आज से 500 साल पहले हुई थी। पहले सिख गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने ही इस निस्वार्थ सेवा की नींव रखी थी। गुरु नानक देव जी ने जिंदगी जीने के 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे रास्ते दिखाए। पहला, नाम जपो, मतलब ईश्वर को याद करो। दूसरा, किरत करो, यानी ईमानदारी से कमाओ। और तीसरा, जो सबसे खास है, वंड छको, मतलब जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। और यही तीसरा सिद्धांत सेवा की पूरी सोच का आधार है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के जमाने में ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, चलिए अब ये देखते हैं। और यहां पर बात आती है खालसा एड की, एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा की इसी भावना का प्रतीक है। मतलब आज संकट के समय में मदद का दूसरा नाम बन गया है खालसा एड। 1999 में जब यह शुरू हुआ, तब से लेकर खालसा एड दुनिया भर में जहां भी आपदा आई है वहां सबसे आगे रहा है। चाहे वो 2013 की उत्तराखंड की बाढ़ हो या 2021 में भारत में ऑक्सीजन लंगर का लगना हो, इन्होंने बार बार ये दिखाया है कि जब जरूरत होती है ना, तो इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। तो चलिए अब इस पूरी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सेवा का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ दान है या चैरिटी है? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक प्रार्थना है, एक इबादत है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से की जाती है। तो आखिर वो कौन सी गहरी आस्था है, वो कौन सा विश्वास है जो लोगों को इस तरह बिना शर्त, बिना कुछ सोचे सेवा करने के लिए प्रेरित करता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास में छिपा है कि ईश्वर को खोजने के लिए सेवा नहीं की जाती, बल्कि सेवा के काम में ही ईश्वर मिल जाता है। जैसा कहते हैं, सेवा में ही परमात्मा है। मतलब सेवा का जो मूल दर्शन है वो ये है कि हर इंसान में परमात्मा का, उस दिव्यता का एक अंश है। तो जब किसी जरूरतमंद की मदद की जाती है,
तो वो सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं हो रही होती, बल्कि ये माना जाता है कि उस परमात्मा की ही सेवा हो रही है। और शायद यही पूजा का सबसे ऊंचा रूप है। और यहीं से हम इस बात की सबसे गहरी समझ तक पहुंचते हैं कि सेवा कोई काम नहीं है जो आपको करना है। सेवा एक प्रार्थना है जिसे आपको जीना है। और जरा सोचिए, जब वो प्रार्थना किसी भूखे के पेट तक पहुंचती है, तो शायद वही परमात्मा का असली दर्शन है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने जीवन में सेवा के छोटे बड़े रास्ते खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है।